आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, विशेष में आज हम चर्चा करेंगे टाइगर जयराम का छक्का, सभी राजनीतिक दल हो गए हक्का बक्का। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर के सबसे पहले जेएलकेएम ने अपने प्रत्याशी की पहली लिस्ट आज धनबाद में जारी कर दी है। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें कोल्हान प्रमंडल भी है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल भी है, पलामू प्रमंडल भी है। उसके बाद अगर आप देखें तो संथाल परगना से भी है और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से भी है। 6 प्रत्याशियों की सूची में जयराम महतो डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जयराम महतो डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, जहां से कि अभी बेबी देवी जो मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हेमंत सरकार में, उनके खिलाफ जयराम महतो ने बिगुल फूंक दी है। हम बताएंगे कि जयराम महतो पहले क्या कहते थे और अब जो उन्होंने बेबी देवी के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, बेबी देवी के खिलाफ जो बिगुल फूंका है चुनाव लड़ने का, वो भी हम समझाएंगे। इसके अलावा और 5 सीटों पर, जिसमें तमाड़, सरायकेला, चंपाई सोरेन की सीट पर भी कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। प्रेम मार्डी को वहां से कैंडिडेट बनाया गया है। इसके बाद अगर आप देखें तो दमयंती मुंडा को तमाड़ से उतारा गया। विकास मुंडा के खिलाफ दमयंती मुंडा रहेंगी। मोतीलाल सरकार राजमहल से रहेंगे अनंत ओझा के खिलाफ में, उनको कैंडिडेट बनाया गया है। जमुआ जो भाजपा की सीट है, लगातार देखा जा रहा है जमुआ से भाजपा कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। केदार हाजरा तीसरे टर्म के विधायक है वहां पर, उसके खिलाफ जो है तो रोहित कुमार दास को मैदान में उतारा गया है। और छतरपुर विधानसभा जो पलामू प्रमंडल में आता है, वहां पर जो है कैंडिडेट बनाया गया है जो प्रीति राज हैं, प्रीति राज को कैंडिडेट बनाया गया है छतरपुर विधानसभा से। यानी 6 सीटों की घोषणा कर दी है। और जयराम महतो ने कहा है कि हर जगह पर जो 11 सदस्यीय उनकी जो संसदीय बोर्ड की कमेटी जो है, वो हर विधानसभा सीट पर चर्चा कर रही है कैंडिडेट को लेकर के। जो नाम उनके पास आए हुए हैं, जिन्होंने ये फॉर्म भरा है चुनाव लड़ने के लिए, उसमें स्क्रूटनी की जा रही है और बहुत जल्द अन्य सीटों पर भी कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 69 सीटों पर 69 सीट पर उनको आवेदन मिला हुआ है, तो 69 कैंडिडेट तो होंगे ही। और अगर कोई अच्छे नेता जो दूसरे दल में हो, वो अगर आते हैं और उसकी पूरी परख करने के बाद पार्टी निर्णय लेगी, तो संभावना है कि 81 की 81 विधानसभा सीटों पर हम कैंडिडेट उतारें। वहीं दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि 81 सीटों पर की तो बात कर रहे हैं जयराम महतो, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि मोतीलाल महतो ने क्या बिगाड़ा था जयराम महतो का। हम बताएंगे इस पर भी आपको। और उसके बाद सवाल यह भी उठ रहा है कि भाई ये प्रीति राज, दमयंती मुंडा तो लोगों को समझ में आ रहा है कि महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेएलकेएम की। और इसके बाद जो रोहित कुमार दास है, वो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो प्रेम मार्डी हैं, जो सरायकेला से चुनाव लड़ने जिनको टिकट दिया जा रहा है, वो भी केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन मोतीलाल सरकार और प्रीति राज को लेकर के सवाल अभी से उठने शुरू हो गए हैं कि इसको लोग अभी तक नहीं जान पा रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम होते हैं, सभी नेता सामने नहीं आ पाते हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि 6 प्रत्याशियों की घोषणा के वक्त जयराम महतो ने क्या कहा। बुलाई गई थी और उस बैठक की रायशुमारी और संसदीय बोर्ड के अनुमोदन के बाद हम लोगों ने 6 प्रत्याशी की सूची को जारी करने का निर्णय लिया, जिनमें पहला विधानसभा डुमरी है। डुमरी विधानसभा चुनाव जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ, जयराम कुमार महतो। जमुआ जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ के प्रत्याशी रोहित कुमार दास होंगे। राजमहल जो साहेबगंज जिला संथाल परगना की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी मोतीलाल सरकार जी होंगे। तमाड़ जो रांची जिला दक्षिणी छोटा नागपुर का अंश है, वहाँ के प्रत्याशी दमयंती मुंडा जी होंगी। सरायकेला जो सरायकेला जिला कोल्हान प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी प्रेम मार्डी जी होंगे। और छतरपुर जो पलामू जिला पलामू प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी प्रीति राज होंगे। पूरे झारखंड राज्य से लगभग हमें 69 जो सीटें हैं वहाँ से आवेदन मिला है।
तो ये तो तय मान के चलिए कि 69 सीटों पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। उसके बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे चेहरे जिनकी राजनीति में अच्छी पकड़ हो, अगर वो संपर्क करते हैं तो हम लोग पूरे 81 पे लड़ने की संभावना देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव राज्य के मुद्दों पे लड़े जाते हैं। लोकसभा का चुनाव पार हो चुका है, लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दों पर था, लेकिन देश के मुद्दों के साथ मैंने राज्य के मुद्दों से पूरे देश को परिचय करवाया। लेकिन जो राज्य के चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दों के साथ होते हैं, इसलिए राज्य का जो मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि हम लोग अभी धनबाद में बैठे हैं और धनबाद का ज्वलंत मुद्दा अगर है तो कहीं ना कहीं आज विस्थापन है, कोल एरियाज में जो नियोजन मुआवजा है, यानी एक उद्योग नीति, विस्थापन नीति, और उसे सबसे महत्वपूर्ण खतियान के आधार पर झारखंड में एक स्थानीय नीति बने। उस स्थानीय नीति के आधार पर एक मजबूत नियोजन नीति बने, ताकि इस राज्य के बनने का जो मकसद था उस मकसद को पूरा करने की दिशा में हम लोग बढ़ सके। बाकी की सीटों की घोषणा हमें लगता है अगर होगा तो रात को कर सकते हैं, कल सुबह कर सकते हैं। तो मतलब ये 6 सीटें हम लोग लगभग 12 घंटा मीटिंग किए हैं। 12 घंटा के निष्कर्ष के बाद हमें लगा कि ये 6 सीटें फिलहाल इन पर किसी प्रकार का मनमुटाव देखने की स्थिति में हम लोग नहीं थे, तो 6 सीटों से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसकी घोषणा तीसरे चौथे जब सूची जारी की जाएगी उस समय की जाएगी। देखिए, चॉइस की अगर बात करें तो टुंडी मेरा घर पड़ता है। गोमिया ने मुझे निर्णायक लीड दिया है, गोमिया ने। उसके बाद बेरमो और मांडू भी मेरे चॉइस में आता है। तो उसके बाद अगर परिस्थितियां जैसी हो रही है, बागमारा में जिस दिन जो परिस्थितियां उस दिन उत्पन्न हुई, तो अगर बागमारा का समीकरण बनता है तो बागमारा को भी प्रीफर कर सकते हैं। ये बोर्ड और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक की रायशुमारी। दोस्तों, आपने सुना जयराम महतो ने कहा 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषणा की जा रही है, फीडबैक लिए जा रहे हैं, कई बातें उन्होंने कही। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो टाइगर जयराम महतो विनोद बिहारी महतो के नाम को लेकर के आंदोलन छेड़ते हैं, विनोद बिहारी महतो का नाम लेते हैं, निर्मल महतो का नाम लेते हैं, जो महतो जाति में जो कद्दावर नेता रहे हैं, जिनका झारखंड के इतिहास में, झारखंड में जो है सो एक तरह से कहा जाए कि वो काफ़ी सम्मानित नेता हैं वे लोग। और इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़े टाइगर थे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, लगातार ये कहा जाता था जयराम महतो के द्वारा कि महतो जाति के नेताओं को कोई भी राजनीतिक दल तरजीह नहीं देती है और इसलिए जो है सो वो आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जयराम महतो मंत्री थे, माफ कीजिएगा, जगन्नाथ महतो मंत्री थे, और उसके बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को जब उनका निधन होता है, टिकट मिलता है, उस समय जयराम महतो खड़े नहीं होते हैं उनके अगेंस्ट में। लेकिन लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के चुनाव में डुमरी विधानसभा से उनको, जयराम महतो को बड़ी बढ़त मिलती है। और इस बढ़त में किनका योगदान था, ये सभी लोग जानते हैं कि मोतीलाल महतो ने काफी बढ़ चढ़कर काम किया था। एक तरह से कहें तो गिरिडीह लोकसभा चुनाव के दौरान मोतीलाल महतो एक रणनीतिकार के तरह काम किए थे और सटीक तरीके से जिस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं उस हिसाब से उन्होंने काम किया था। और मोतीलाल महतो डुमरी से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मोतीलाल महतो को किनारे करके जयराम महतो खुद मैदान में आ रहे हैं। दूसरी ओर जिनको वो आदर्श मानते थे, गुरु मानते थे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को, अब गुरु का पुत्र या पत्नी चुनाव लड़ेंगी, या तो बेबी देवी लड़ें या फिर राजू महतो लड़ें चुनाव, उनके खिलाफ ही अपने नाम की घोषणा कर दी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जो है सो ऐसा क्या हो रहा है कि जयराम महतो जो अपने पुराने साथी हैं उनके नाम को धीरे धीरे काटते जा रहे हैं। संजय मेहता पार्टी से अलग हो गए हैं। सिल्ली पर देवेंद्र नाथ महतो की दावेदारी है, लेकिन सिल्ली पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। और अभी आपने सुना जयराम महतो ने कहा कि सिल्ली में हम लोग फैसला लेंगे, बहुत जो है सो निर्णय लिया जाएगा, मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ेंगे, सारी बातें कहते हैं, लेकिन कौन होगा कैंडिडेट ये नहीं बता पाते हैं। यानी यहां भी जयराम महतो 2 नाव पर पैर रखे हुए हैं। एक और अमित महतो से उनकी घनिष्ठता बढ़ी हुई, अमित महतो से उनकी जो है सो गलबहियां चल रही हैं। और इस बीच देवेंद्र नाथ महतो जो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो देखा, आपने परफॉर्मेंस देखा सिल्ली में कि सुदेश महतो के गढ़ में देवेंद्र नाथ महतो ने भाजपा की हालत खराब कर रखी थी। भले ही भाजपा वहां से लीड कर गई, लेकिन लीड का अंतर जो था वो काफी कम हो गया। और ऐसे में सिल्ली का फैसला नहीं होता है, रामगढ़ का फैसला नहीं होता है, मांडू का फैसला नहीं होता है, गोमिया का फैसला नहीं होता है, फैसला होता है राजमहल का, फैसला होता है सरायकेला का,
फैसला होता है छतरपुर का, फैसला होता है जमुआ का। यानी वैसे सीटों पर जहां पर के जो जिनको टिकट दिया जा रहा है, अगर एक दो को छोड़ दिया जाए तो लोग नाम तक नहीं जानते हैं, उसका फैसला हो जाता है। लेकिन अन्य सीटों पर जहां पर कि इनके पुराने लोग थे जो इनके आंदोलन में साथ साथ चल रहे थे, उसको दरकिनार करके ये आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है सवाल उठने शुरू, भले ही जयराम महतो कह रहे हो कि चुनाव में उनका ना एनडीए के साथ जाएंगे ना इंडिया के साथ जाएंगे, वो अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो मेरे पास जानकारी आई है, जो रणनीति बन रही है, उस रणनीति के एनडीए की रणनीति में एक हिस्सा में जयराम महतो को रख के रणनीति तैयार की जा रही है। और जयराम महतो ने स्वीकार किया है कि उनसे एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के लोगों ने बात की। और लाइव 7 ने पहले ही बताया था, उस समय लाइव 7 ने जब यह खबर चलाई थी कि हेमंत सोरेन के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं जयराम महतो, तो उस समय जो है सो काफी टिप्पणियां आई हुई थी जयराम महतो के लोगों के द्वारा कि ये न्यूज जो है सो ऐसे ही चला दिया गया। तो आखिर किस मुंह से जयराम महतो आज कह रहे हैं? जिस समय एनडीए का खबर मैंने चलाया था, लाइव 7 ने चलाया था, उस समय भी यही बातें आ रही थी। और जब इंडिया की बात हुई थी जयराम महतो से, उस समय चलाया था, तब भी यही बात आ रही थी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम महतो ये स्वीकार करते हैं कि उनसे इंडिया गठबंधन के नेता और एनडीए गठबंधन के नेता दोनों ने ही बात की है। अब वो आज शामिल ना हो, लेकिन राजनीति है, राजनीति में रास्ते बंद नहीं होते हैं, राजनीति में रास्ते खुले रहते हैं। और जयराम महतो एक चतुर खिलाड़ी की तरह उस रास्ते का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल मोतीलाल महतो को लेकर के उठना शुरू हो गया है। क्या बिगाड़ा मोतीलाल महतो ने, जो डुमरी से जो पूरी तैयारी कर रहे थे, पिछले 5 साल से वहां पर काम कर रहे हैं, जयराम के आने के बाद उनके साथ होकर के उनके रणनीतिकारों में से एक हैं। आखिर डुमरी से अपने नाम की घोषणा करने के बाद मोतीलाल महतो का क्या होगा? दूसरी ओर आपने सुना कि जयराम महतो ने कहा कि टुंडी उनका गृह क्षेत्र है, इसके अलावा गोमिया है, मांडू है, बाघमारा भी है, बेरमो भी है, और कई सीटों की बात करते हैं जो महत्व बहुल क्षेत्र है। यानी अपने सुरक्षित सीट को लेकर के जयराम महतो पूरी तरह से रणनीति बना रहे हैं। अन्य जो सुरक्षित व्यक्ति था, जो लगातार मेहनत कर रहे थे, मोतीलाल महतो, उनको दरकिनार कर दिया गया अभी के समय में डुमरी में अपने नाम की घोषणा करके। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जिसको अपने राजनीतिक गुरु मानते थे, जिनके बारे में कभी उन्होंने बुरा नहीं कहा, पिछले चुनाव में उपचुनाव के समय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के निधन के बाद जो उपचुनाव हुआ था, उनकी पत्नी खड़ी हुई थी, उस समय चुनाव नहीं लड़े थे, और आज ताल ठोक रहे हैं वहां से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको वहां पर बड़ी बढ़त मिली हुई थी। उनको तो हेमंत सोरेन ने सम्मान दिया था, उनको ही नहीं उनकी पत्नी को भी निधन के बाद मंत्री बनाया, सम्मान तो दिया, और काफी इज्जत करते थे हेमंत सोरेन स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की। उनका इलाज का मामला हो या फिर अन्य किसी भी जगह पर हेमंत सोरेन एक पुत्र की तरह, उनके साये की तरह उनके साथ खड़े रहे थे उस दौरान जब कोविड की चपेट में जगन्नाथ महतो आए थे। तो अब क्या सम्मान होता है? और यह कहकर कि महतो का सम्मान आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिया है, तो फिर आप कौन सा सम्मान दे रहे हैं जगन्नाथ महतो को? तो खैर ये स्थिति बनती है, ये स्थिति चलती रहती है। लेकिन जो दृश्य अब सामने आ रहे हैं, उस दृश्य में अगर आप देखें तो जैसा कि जगन्नाथ महतो ने कहा, जयराम महतो ने कहा कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की 25 सीटों पर जो है सो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आने वाला हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, ये जिला जो है, इस जिला में महतो आबादी है, और कई विधानसभा क्षेत्र इस जिला में है जहां पर कि डिसाइडिंग है महतो। और टारगेट वो भले ही कह रहे हों कि 2 अनुसूचित जाति को टिकट दिया गया, 2 सामान्य सीट के लिए टिकट दिया गया, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए टिकट की घोषणा की गई है, और जो उन्होंने संसदीय बोर्ड का गठन किया था उसमें सभी जाति और धर्म के लोगों को रखा था, उसमें कोई विभेद नहीं किया गया था। ये बयान हो सकते हैं, लेकिन टारगेट उनका वही है। और जो मेरे पास सूचना आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि डुमरी से खड़े होने के पीछे एक अलग रणनीति है, जो रणनीति जो है
वो भाजपा कार्यालय से भी तय हो रही है और उसमें उनकी सहमति मिली हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि डुमरी सीट उनको निकालना, उनके लिए निकालना टेढ़ी खीर है। और पिछले चुनाव में जब जयराम महतो ने वहां पर लोकसभा चुनाव में लीड लिया था, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नजर में जयराम महतो उस समय से ही थे। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आगे चल के आपको एक नया दृश्य दिखाई देगा। भले ही जयराम महतो के समर्थक ये बार बार लिखते हों, कहते हों कि जो है सो जो खबर चलती है उनके बारे में, तो जो उनके पक्ष में नहीं होता है उसके खिलाफ में लेकिन बोलने वालों को वो कई चीजें लिखते हैं। लिखें, हमें स्वतंत्रता है, हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन लाइव 7 ने जो चीजें बताई थी वो चीजें सत्य साबित हुई जब जयराम महतो खुद स्वीकार करते हैं कि उनसे इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी बात की है और एनडीए के लोगों ने भी बात की है। और हम जब खबर चलाते हैं तो खबर के पीछे यही रहता है किससे किसकी बातें हो रही है और उसी के आधार पर हम खबर को चलाते हैं। बहरहाल अब देखिए आगे रणनीति क्या होती है। अन्य राजनीतिक दल भी अब कमर कस चुकी है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी भी 5 या 6 तारीख को पहली लिस्ट जारी कर दे, जो स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जो है सो अपना पहला घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है। और जो जानकारी है कि कल भारतीय जनता पार्टी में कमलेश सिंह जो एनसीपी पवार गुट के अजीत गुट के जो विधायक हैं वो शामिल हो रहे हैं, उनके पुत्र शामिल हो रहे हैं और अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भले ही कमलेश सिंह का ज्योतिरेश्वर सिंह ने विरोध किया और कई नेताओं ने हुसैनाबाद में विरोध किया, बावजूद इसके उनको पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। पूरा रांची पोस्टर से सटा हुआ है, कमलेश सिंह के पोस्टर से। तो एक हुसैनाबाद सीट को लेकर के भी जो है सो भाजपा जो है ले आई है कमलेश सिंह को। जाहिर तौर पर जो सक्रिय कार्यकर्ता वहां के रहे होंगे उनको नाराजगी होगी, जो लगातार मेहनत कर रहे थे। लेकिन भाजपा तो चुनाव के समय ये देखा जाता है कि आयातित नेताओं को काफी तरजीह दी जा रही है। कमलेश सिंह को भी तरजीह मिल रही है, कमलेश सिंह ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब देखना है कि आगे जयराम की रणनीति क्या होती है और जयराम ने जो पहले छक्का लगाया है इसका प्रभाव कितना चुनावी मैदान में होता है, दिखता है, परिणाम में क्या कुछ आता है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।